तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर ड्रैगन मेथड की सेकंड क्लास आ चुकी है। और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं समानुपात, मतलब प्रोपोर्शन। बहुत ही यूनिक तरीके से आपको सिखाया जाएगा। भाई, ड्रैगन मेथड मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि आपको जब कोई भी टॉपिक कराया जाएगा तो उसको बहुत ही ज्यादा बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से उठाकर हाई लेवल तक आपको समझाया जाएगा। प्लस आपको एक उम्दा ट्रिक उसकी बता दी जाएगी जिससे क्वेश्चन चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं भैया। आज के ड्रैगन मेथड में क्या सीखने वाले हैं? प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात। देखिए, हम बात कर रहे हैं समानुपात की, जिसमें हम सीखेंगे ड्रैगन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया समानुपात होता क्या है। पहले तो हमें यही सीखना है कि समानुपात होता क्या है। हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की, समानुपात की। बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि होता क्या है, बनता कैसे है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और क्वेश्चन बनते किस लेवल तक के हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझाई। इसको सीख कर आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि वास्तव में समानुपात होता क्या है। आपकी जो माइंड में कंफ्यूजन है ना प्रोपोर्शन को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, समान अनुपात, मैं कहूं कि आप डेफिनेशन बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या डेफिनेशन मैं इसकी बताऊं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जब दो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम हो, कि वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो आपका क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। आपने अभी तक बुकों में भी ये लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी, आपको बिल्कुल डीपली समझाया जा रहा है ड्रैगन मेथड के जरिए कि एक एक पॉइंट बारीक से बारीक, क्योंकि अगर बच्चा आपसे कुछ भी पूछ भी लेता है तब तुरंत बता दो ये होता है। ठीक है, देखिए, जब दो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, सेम हो। मैं आपको लिखकर बताता हूं, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि आपका इक्वल में मैंने लिख दिया आपका, या फिर मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूं, फिलहाल मैं दो फ्रैक्शन लेता हूं। मैं कहता हूं कि एक फ्रैक्शन है आपका 15/25। ठीक है, मैं आपसे कहूं क्या ये दो फ्रैक्शन नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल दो फ्रैक्शन है। बिल्कुल दो फ्रैक्शन है ये, कि भैया ये ए की वैल्यू है, ये बी है। ठीक है, इसको भी ए बी लिख सकता हूं, या मैं इनको कहूं कि अगर मैं इसे क्रॉस करना चाहूं तो 5 से 3 और 5 से 5 2 टाइम क्रॉस होगा कि नहीं? इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम थी। मैं आपसे कहता हूं बेटा 3/5 इक्वल, अगर आप इसको लिखते 15/25 तो लिखना बिल्कुल गलत नहीं होता, दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। कैसे? मैं आपसे कहूं अब कि क्या ये ए नहीं है, क्या ये बी नहीं है, क्या ये सी नहीं है, और क्या ये डी नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन में ए बी सी डी चारों जो नंबर हैं वो अलग अलग है। ठीक है, और जब चारों नंबर को इक्वल में रखा जा रहा है A/B और C/D की फॉर्म में, तो दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। अभी ध्यान से समझिएगा, एक एक वैल्यू, एक एक पॉइंट बारीक से समझाऊंगा। देखिए, तो इसलिए जिसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है A/B = C/D। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात कही आपने, हम सीख गए कि समानुपात होता क्या है और इसका फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। बात क्लियर हुई? अब आपने जब छोटी क्लासेस में मैथ पढ़ा होगा, तो आपने एक कंडीशन देखी होगी, कभी कभी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। ध्यान से समझिएगा बेटा, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं, वैसे ऐसी क्लास नहीं लेके आ रहा आपके लिए कि हाँ कि फालतू में 2-4 ट्रिक बता दी और आपको समझा दिए तो मैथ खत्म। बिल्कुल, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से आपको बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखकर अगर टीचर है तो पढ़ा भी सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा सकते हैं। मैं कहूँ कि 5/1 और 1/, ठीक है। देखिए, तो बचपन में क्या होता था, बुक्स में इस तरीके से फिलअप करने के लिए आपसे पूछा जाता था। ठीक है, तब हम आंसर किस तरीके से देते थे कि हम सोचते थे कि अगर ये वैल्यू सेम हो जाए
या वो सेम दे दे तो आप इक्वल का चिन्ह लगा देते। जब आपको पता है ये लार्जेस्ट है तो ग्रेटर देन इसको कर देते, ये ग्रेटर देन है तो आप इसको, ये लेस देन हो जाता है, इधर ग्रेटर देन हो जाता, ठीक है। और मैं कहूँ कि ये ज्यादा बड़ा है तो आप इधर बना देते, ये तो किया करते थे। इसका मतलब ये था कि अगर दो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, अगर सॉल्व करने के बाद दोनों फ्रैक्शन का आंसर सेम है तो आपका प्रोपोर्शन कहलाएगा। बात क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा पेज आपको समझाने के लिए लेंगे। कैसे? मैं आपसे कहने वाला था, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं कह रहा हूं कि a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये नहीं कि आपने 2-4 शब्द पढ़ लिए, 2-4 ट्रिक आपने सीख ली, आपको लगे कि हम मैथमेटिक्स सीख जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से, जब मैं एक एक पॉइंट बारीकी से समझा रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को पूरा देखिए, स्लो मोशन में देखिए, आराम से देखिए। जब आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो क्वेश्चनों को तुरंत ही उड़ा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं आपको क्वेश्चनों को उड़ा के भी बताऊंगा कि कैसे आपको उड़ाने, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। तो मैं कहूँ कि बेटा आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मैं कहूँ a इंटू डी इक्वल है b इंटू सी। मतलब पहले अगर डेफिनेशन और बुकों में आपको मिल जाए तो कैसे मिलेगी देखिएगा, पहले और अंतिम पद का गुणनफल और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकता है उसको। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सवाल की कंडीशन कैसे बनती है, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं और एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये बेटा कि आपसे इसमें पूछा क्या क्या जाता है, ठीक है, पूछा इसमें आपसे क्या क्या जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बारीकी से, ठीक है। देखो पहली बात आपसे पूछा जाता है, पहला पॉइंट इसमें चतुर्थानुपात बताइए। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, बात क्लियर हुई। आपसे अगर पूछा जाए कभी तृतीय अनुपात, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, बहुत उम्दा तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। और ये है आपका मीन प्रोपोर्शन, मतलब मध्यानुपात। तीसरा आपसे पूछ सकता है मध्यानुपात, आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे बनती है मध्यानुपात, मतलब मीन प्रोपोर्शन। जब मैंने कोई क्लास स्टार्ट की है तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही उम्दा तरीके से बारीकी से एक एक पॉइंट को आपको समझाऊं, ठीक है। जितना किताबों में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ना ही किसी के नोट्स में आपको इतना सीखने के लिए मिलेगा जो मैं आपको बताऊं। देखिए जब हम फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, आपने देखा होगा a रेशियो b अपॉन की वैल्यू को डबल रेशियो c रेशियो d, ठीक, ऐसे आपने लिखा हुआ देखा, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं तो फोर्थ नंबर पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका मतलब ये अगर मैं कहूं a अपॉन b इक्वल c अपॉन x कह सकता हूं, तो बाकी के दो नंबर आपके b इंटू सी हो जाएंगे और ये चला जाएगा आपका डिवाइड। तो जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको b इंटू सी अपॉन ए करना है बेटा, क्या करना है, ए करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस वाले मार्कर से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको चेक, ठीक है, b इंटू सी अपॉन ए। जब बात आती है थर्ड प्रोपोर्शन की, देखिए एक चीज और, आपको इसमें सॉल्व करने के लिए 3 डिजिट दी जाएंगी, इसमें सॉल्व या 3 डिजिट या 3 नंबर में बोल सकता हूं, इसमें सॉल्व करने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, इसमें सॉल्व करने के लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी यहाँ तक। और मैं आपसे अगर कहूँ जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो थर्ड प्रोपोर्शन की जब हम बात करेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो वैल्यू दूसरी वाली होगी, 2 नंबर तो आपको मिलेंगे, तो वही थर्ड का और फोर्थ का वर्ग कर बात कर, वही थर्ड का वर्ग करके फोर्थ कीजिए तो x है। तो मैं कहूँ कि a रेशियो b डबल रेशियो b और यहाँ आपको x फाइंड करना है, तो यहाँ x अगर फाइंड करना तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, b स्क्वायर अपॉन a कर। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सब बिल्कुल सही बात है। जब हम मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो अगर मैं कहूं कि a और b मान कर अगर आप चलें, तो अगर मैं कहूं कि आप इसको x मान लें इसको d मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। मैं आपसे कहूं मीन प्रोपोर्शन को आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं, या मैं कहूं a इंटू डी लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो ये सही होता है, हम नोट्स में इसको लिख देते हैं a इंटू बी, ठीक है। बात क्लियर हुई?
अब हमें क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए b इंटू सी अपॉन ए, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, और मेन प्रोपोर्शन के लिए करना है रूट ए इंटू बी या रूट ए इंटू डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, उड़ाते हुए चलेंगे ड्रैगन मेथड से। देखिए मैंने कहा नहीं था कि उम्दा तरीके से आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाए, जितना किताबों में नहीं लिखा हुआ उससे ज्यादा आपको यहाँ समझाया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, बच्चों वाला सवाल है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन करना है, तो मैंने क्या कहा था, बी इंटू सी, सेकेंड वाले और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई में लिखिए, लिख लिया, और पहले वाले को डिवाइड में कर दीजिए। 8 से 2 टाइम क्रॉस होगा, 2 से ये 12 टाइम क्रॉस होगा, तो आपका आंसर जस्ट इन सेकेंड 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितने सेकंड लगे, काउंट करते हुए चलना कितने सेकंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, देखो अगला उसने कहा है, क्या कहा है, कुछ नहीं कहा भैया, यही कहा है सवाल में, देख लीजिए क्या कहा है कि 42 एंड 63 का थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको ओनली 2 नंबर्स मिलेंगे, 2 नंबर में से आपको इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 63 इंटू 63। ठीक है, और फर्स्ट नंबर को आपको डिवाइड में कर देना 14। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस करेंगे 7 से 9 और 7 से 21 से कर लीजिए, 21 से 3, थोड़ा सा रफ करते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखना क्लियर चाहिए। ठीक है, 3 और 20 ये 2, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा बेटा आपका 18, डिवाइड बाई कर देंगे 2 और डिवाइड करके ऑप्शन आ जाएगा आपका ये। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं थी, और ये था CHSL 2023 का क्वेश्चन। अब चलते हैं CGL प्री 2022 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर आपसे पूछा गया था 2022 और 2023 दोनों में ही, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना बेटा है, कुछ नहीं है सवाल में, आप घबराइए ना, हैरी सर के होते हुए और कैरियर प्लस पे पढ़ के आप घबरा गए तो फिर क्या बात हुई है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने कहा था कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 16 गुणा कितना 6 बेटा, ठीक है, बटे कितना 12, 12 ये आ गया आपका, 6 से कितना बेटा 2 टाइम, और 2 से ये होगा क्रॉस 8 टाइम, 8 आ गया। अब चाहिए आपको 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो मैंने आपको पता सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, 36 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 9। ठीक है, अब पूछा आपसे रेशियो दोनों का, 8:9 आपका आंसर आ जाएगा। पल भर में सवाल का आंसर आ जाएगा बेटा, कुछ ही सेकंड में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पुट किया जाता है। अगर आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे को समझाना कैसे, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत ही ज्यादा तेज हैं आजकल के, वो तुरंत पूछने लग जाते हैं पैटर्न कैसे बना, इसको समझाइए, तो आप समझा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और हर चैप्टर को, हर टॉपिक को मैं इसी तरीके से बारीकी से आपको समझाता हुआ चलूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं। 1.8 और 3.2 के बीच मीन प्रोपोर्शन एंड 5 और 3 और थर्ड के बीच थर्ड प्रोपोर्शन का डिफरेंस आपको बताना है, तो आपको पहले इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1.8 इंटू 3.2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5.76 हो जाएगा बेटा। ये जो है वो 2.4 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर हमें चाहिए 5 और 3 का, क्या चाहिए हमें चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन, तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और 5 से देंगे डिवाइड, तो 5 से डिवाइड देंगे 5 बन जा 5 और 5 1.8, तो आ जाएगा 0.6 आपका आंसर। डिफरेंट पूछा ना बेटा, 0.6 आपका आंसर। ये MTS 2023 का बेटा, ठीक है, सवाल बहुत ही उम्दा तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अब देख लीजिए, इनसे थोड़ा हट के अगर प्रोपोर्शन का कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है चुटकियों में, ठीक है। देखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और बारीकी से पढ़िए यार चीजों को। अगर आप बारीकी से चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आपको जॉब लगाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप SSC में जॉब करना चाहते हो, चाहे आप रेलवे में करना चाहते हो, चाहे किसी पुलिस स्टेट लेवल में करना चाहते हैं, आप टीचिंग में जॉब करना चाहते हैं, भाई पढ़ना तो सबके लिए है। आपको बस डिपेंड करना है कि अपने ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं। अगर अपने ऊपर आपको विश्वास है तो मेरा मानना यह है कि कोई भी काम यार छोटा नहीं है। सब लोग बताते हैं आपको कि अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 3 साल तैयारी करनी, बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है, सोचता है मैं 3 साल इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन 3 साल पढ़ूंगा, तब नहीं। और जिसने सोच लिया मुझे 6 मंथ में चाहिए, तो उसकी मेहनत उस 3 साल वाले से कई गुना ज्यादा होगी।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या, किस तरीके से आप सोचते हो और कैसे आप अपनी जॉब के लिए तैयार होते हो। ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, यदि 19, 27, 38, 57 में से प्रत्येक में से x घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपातिक हो जाती है, तो 11x + 2 का आपको फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। मैं कहूंगा आपको इस तरीके से लिखना है 19, मैं कहूंगा आपको 27 लिखना है, फिर बीच में एक लाइन खींच देगा बेटा, या आपको 38 लिखना है और फिर आपको 57 लिखना है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं सिंपल सी बात आपसे कहूंगा, आपको क्या करना है, इनका डिफरेंट देखना है, 8 आ गया, फिर आपको इन दोनों का डिफरेंट देखना है, देखो फिर कितना आ गया 19। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझो, बच्चा पूछ लेता है ऐसा क्यों। देखिए, उसने कहा है कि ये 4 नंबर है आपके ABCD, मैं प्रॉपर तरीके से पॉइंट भी समझा देता हूँ, ट्रिक तो मैं बता ही रहा हूँ, प्लस अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। वो कह रहा है 19/27 और 38/57 में से प्रत्येक में से x घटा दिया जाए, मतलब इसमें से भी x माइनस करना है, इसमें से भी x माइनस करना है, इसमें से भी x, इसमें x, तब जाके ये इक्वल दोनों फ्रैक्शन हो जाए। उसका कहने का मतलब ये है, तो आपका x की वैल्यू ये फाइंड करनी थी। ठीक है, वो डिफरेंट के अकॉर्डिंग ही का वर्क करती है। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो मैं करूंगा इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 361, इसका इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 304। ठीक है, डिफरेंट देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 57, यहाँ से इनका डिफरेंट है, उसी का आपको डिवाइड दे देना है 11, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पुट करनी है यहाँ, कहाँ पुट करनी है कि 11x + का 2 बेटा, 11x + 2 है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 × ये 57/11 + 2 आपका। ठीक है बेटा, 11 से 11 क्रॉस होगा, 57 और 2 59 हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम बेटा आपको है नहीं, घबराना भी नहीं है आपको। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चनों के आंसर आ जाए। ठीक है, ये सवाल CGL प्री 2023 का है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेंस 2022 का है। ठीक है, हमारे होते हुए टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, देखो इसने कहा है कि जब 9, 15, 21, 31 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। ठीक है, ये समानुपात में होती हैं, तो 3x - 2 और 5x + 4 के बीच माध्य आनुपातिक क्या हो, मीन प्रोपोर्शन क्या हो। मैंने आपको बताया था आपको 9 लिखना है, यहाँ पे आपको 15 लिखना है, एक लाइन खींच देनी है, आपको 21 लिखना है, आपको 31 लिखना है बेटा, है ना। आपको इनका डिफरेंट देखना है, आप कहेंगे सर 6 है, इनका डिफरेंट देखना है, आप कहेंगे सर यहाँ 10 है, इसको रेशियो में ला सकते हो, वो रेशियो में नहीं आता पहले वाला, तो हमने रेशियो में नहीं लिया था, फिर रेशियो 5। ठीक है, अब आप पहले नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि 5 9 जा 45 हो जाएगा बेटा, 3 ये 63 हो जाएगा। ठीक, और यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका, यहाँ से 13 में से 5 गया तो 8 आएगा बेटा, और यहाँ से 1 18, इनका डिफरेंट कितना है 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 9 आ गई। अब 9 आप यहाँ पुट करेंगे, 9 की 27, 27 में से 2 गया तो 25, तो ये आ गया बेटा, है ना। ठीक, और 9 पंजे 45 और 4 49 ही आ गया बेटा, दोनों मीन प्रोपोर्शन निकालने हैं, रूट लगा देंगे, 5 के 25 5 का है और 49 7 का है, तो आपका आंसर आ जाएगा 35। कुछ ही सेकंड में आप CGL मीन्स तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक, तो ये हो गई आपकी ड्रैगन मेथड की क्लास, जिसमें हमने आपको प्रोपोर्शन बहुत ही बारीकी से समझा दिया है, किस तरीके से प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना है, स्क्रीनशॉट लेके सभी सवालों को अपने पास रख लेना है, जिससे आपको कभी कोई कंफ्यूजन होती है किसी क्वेश्चन में तो आप आसानी से उसे दोबारा उसको बार पर रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त होती है। फिर से कह रहा हूं, कैरियर प्लस को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ड्रैगन मेथड, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा।